नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परमाणु और नाभिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बोहर के परमाणु मॉडल में कोणीय संवेग का क्वांटीकरण किस रूप में होता है। तो ए बोल रहा है कि MBR = NH/2π। दूसरा कह रहा है MBR = NH। सी बोल रहे हैं कि MBR = H/2π। और डी ऑप्शन कह रहा है कि MBR = N² × H/2π। तो साथियों पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बोहर के परमाणु मॉडल में जो कोणीय संवेग का जो क्वांटीकरण होता है वह MBR = NH/2π के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा कितनी होती है। ए ऑप्शन में है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ऑप्शन में है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डी ऑप्शन में है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साथियों इसका भी पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड स्टेट में जो है ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की जो SI इकाई होती है वह साथियों क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्यूरी, बेकरल, रॉन्जनटन, गॉस। तो साथियों इसका दूसरा ऑप्शन जो है बी वाला वो राइट ऑप्शन है। बेकरल होता है रेडियोधर्मिता की SI इकाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्फा कण का आवेश होता है कितना, +E, -E, +2E, 0। तो साथियों अल्फा कण पर जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का दुगना आवेश होता है, या दूसरे भाषा में हम कहें तो परिमाण में इलेक्ट्रॉन के परिमाण के दुगने के बराबर होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर है। और 5 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीटा किरणें वास्तव में होती हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। तो प्यारे साथियों बीटा किरणें वास्तव में जो है वो क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन होती हैं। इस प्रकार इसका भी जो है सी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी विलंब के। क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रश्न है वो कह रहा गामा किरणें होती हैं, पहला आवेशित किरण, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा प्रोटॉन, चौथा न्यूट्रॉन। तो साथियों गामा किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 12 के परीक्षा के दृष्टिकोण से और अन्य परीक्षा के भी दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में किस प्रकार के नाभिक टूटते हैं, हल्के नाभिक, भारी नाभिक, मध्यम या सभी। तो साथियों नाभिकीय विखंडन में अब देखिए विखंडन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि टूट रहा है। तो क्या टूटेगा, जो भारी होगा वो टूटेगा। इस प्रकार बी ये करेक्ट ऑप्शन जो है होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में जो है क्या होता है,
भारी नाभिक टूटते हैं, हल्के नाभिक टूटते हैं, कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या कोई ऊर्जा नहीं निकलती। तो साथियों नाभिकीय संलयन में जो है दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं, दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं। इस प्रकार ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विखंडन है कि संलयन है कि दहन है कि जो है रासायनिक ऊर्जा है? तो साथियों नाभिक सूर्य में जो है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो संलयन होता है। इस प्रकार बी ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मी क्षय का नियम जो है कौन दिया? न्यूटन ने दिया या फिर रदरफोर्ड वासौडी ने दिया या फिर जो है बोहर ने दिया या आइंस्टीन ने दिया? तो साथियों बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका भी जो है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो आपसे कह रहा है कि अर्ध आयु का मात्रक क्या है? सेकंड होता है कि बर्थ होता है कि समय है या कि ये सभी? साथियों जो अर्ध आयु होता है या एक समय होता है, तो समय का मात्रक सेकंड भी होता है, वर्ष भी होता है और समय भी है। तो साथियों इसका जो है करेक्ट आंसर जो है ये सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 1 mu ऊर्जा किसके बराबर होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो साथियों 1 AMU जो है वह जो है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस प्रकार ये राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 13 है कि द्रव्यमान दोष के कारण जो है कौन सी ऊर्जा निकलती है? नाभिकीय ऊर्जा कि विद्युत ऊर्जा कि ऊष्मा की प्रकाश? तो साथियों द्रव्यमान दोष के कारण जो है वह नाभिकीय ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार ये करेक्ट आंसर आपका होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? पहला कह रहा है अवरक्त में, दूसरा आपका कह रहा है दृश्य, तीसरा कह रहा है पराबैंगनी और चौथा कह रहा है माइक्रोवेव। तो साथियों इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पराबैंगनी। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर कि बीटा क्षय में नाभिक से क्या निकलता है? बीटा क्षय में नाभिक से क्या निकलता है? कह रहे हैं प्रोटॉन निकलता है कि न्यूट्रॉन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है कि जो है बाजीट्रॉन निकलता है? तो साथियों बीटा क्षय में जो है नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस प्रकार से ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण की वेधन क्षमता होती है सबसे कम, मध्यम होती है, सबसे कम होती है या शून्य होती है? तो साथियों अल्फा कण की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। इस प्रकार आपका जो है ये करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 17 नंबर है। कह रहा है कि गामा किरणें जो होती हैं उनका वेग कितना होता है? ध्वनि के बराबर होता है कि प्रकाश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या प्रोटॉन के बराबर होता है? तो साथियों गामा किरण का जो वेग होता है वह प्रकाश के बराबर होता है, क्योंकि प्रकाश हो या फिर ये कह लीजिए जो गामा किरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, इसलिए जो है जो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, बोहर ने, आइंस्टीन ने? तो साथियों न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने किया।
इस प्रकार बी इज ये करेक्ट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित अपक्रिया होती है संलयन, विखंडन, दहन या आयनीकरण। तो साथियों नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रित जो अपक्रिया होती है वह जो है विखंडन से होता। तो इस प्रकार भी ये करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है संलयन पर कि विखंडन पर कि दहन पर या फिर जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। तो साथियों ये 20 नंबर का जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में आप देंगे, आपके लिए जो है होमवर्क समझ लीजिए है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि आपके परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए वो आपको समय से पहले प्राप्त हो और जिसे देखकर आप आने वाले पेपर में अच्छा मार्क गेन कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।